हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के लिए और एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू प्लेस पे, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे कहीं और से पता चला, तो आज मैं आपको वो ही प्लेस पर लेके जा रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। कल मैं वहाँ पर जाके आया, बट आज मैंने प्लान किया था सुबह 6:30 बजे वहाँ पहुँचने का। तो अभी बज रहे 6। तो मैं बाकी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ चल के बताता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो वहाँ चलते और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ बताता हूँ और ब्लॉग भी बताता हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है और इसकी हिस्ट्री और स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं फिर वो ही प्लेस पे। बाय बाय। तो मैं ये प्लेस पे पहुंच गया हूँ और मेरे पीछे आपको प्यारी सी लाइट दिख रही होगी, तो मैं भी अमेज हूँ देख के। और इतना जल्दी आने का रीज़न क्या है ना, मैं 6 बजे यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये एक जगन्नाथ जी का मंदिर है। आपने उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना होगा तो मैं आगे उसके बारे में आपको पूरे चीज़ें बताने वाला हूँ, उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ और अमेजिंग फैक्ट्स वहाँ के बताने वाला हूँ, तो वो भी आप देखना। और ये ही जो उड़ीसा में जैसा मंदिर है ना, सेम वैसा मंदिर यहाँ पीछे यहाँ पर बन रहा है। सिलवासा में ही जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो देखो यहाँ से पीछे मंदिर मेरे दिख रहा है। अभी तो ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर 6:30 बजे आरती होगी, तो मैं वो आरती अटेंड करूँगा। फिर यहाँ पे 12:30-1 बजे के आसपास रोज़ यहाँ पर महाप्रसाद भी होता है, तो वो भी अटेंड करेंगे। और भी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ चल के पूरे मंदिर के अंदर देखेंगे। पीछे मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा और मंदिर के अंदर क्या क्या है और आपको यहाँ कैसे आना है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप साथ में बने रहो, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। कल मैं यहाँ आकर बहुत टाइम स्पेंड करके गया, सब देखा, सब समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी चलते हैं, पहले आरती अटेंड करेंगे, फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ बनती है ना, वो या तो पत्थर से बनती है या तो किसी ना किसी मेटल से बनती है। बट ये जो पुरी में जगन्नाथ जी है, उनकी मूर्ति स्पेशली लकड़ी से बनी जाती है, जो बहुत ही यूनिक है। और इसके पीछे की भी एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग स्टोरी है। तो वो ही स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और जगन्नाथ संस्कृति की भी कैसे शुरुआत हुई वो भी इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो व्लॉग आपको मेरा आगे ये मंदिर का सिलवासा जो मंदिर में का जो व्लॉग है, वो ये स्टोरी के बाद आपको देखने मिलेगा। तो आप ये स्टोरी देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी सुनने के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को यहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस वजह से ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये स्टोरी देखो, फिर उसके बाद हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथ संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई? क्या थी इसके पीछे की कहानी, और वह कौन सा ब्रह्म पदार्थ है जो भगवान जगन्नाथ को जीवित रखता है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहता था। उनकी राजधानी का नाम अवंती था और वह भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे और वह भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। एक बार एक साधु घूमते हुए उनके महल में आए और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव की पूजा की जाती है, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि वह स्थान उड़ीसा के किस भाग में है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण के लिए निकल पड़े। जब विद्यापति बहुत लंबी यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचे तो उन्हें कुछ जासूसों के माध्यम से पता चला कि सबर के प्रमुख विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। यह सुनकर विद्यापति विश्ववासु से भगवान की पूजा का स्थान दिखाने के लिए विनती करने लगे, लेकिन कबीले के नेता ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति अपनी पत्नी से अपने पिता को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए मनाने के लिए कहते हैं। अब बेटी की जिद को देखते हुए विश्ववासु आखिरकार मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा।
लेकिन विद्यापति बड़ी चतुराई से सरसों के कुछ बीज अपने साथ ले गए और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ता याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के बीज गिराते रहे। गुप्त गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और नील महादेव की दिव्य मूर्ति की ओर देखा तो वह उसे देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई और राजा भी तुरंत अपने प्रिय भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति को लेकर गुप्त गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। नील माधव गायब हो गए थे। राजा निराश होकर महल लौट आए, लेकिन उसी रात देवलोक से उनके स्वप्न में संदेश आया कि वे पुरी जाकर एक लकड़ी का तना ले आए जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें वास्तव में पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी उस लकड़ी के तने को नहीं उठा सका। तब राजा ने प्रमुख विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के तने को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी के तने से नील माधव की मूर्ति नहीं बना पाया। कहा जाता है कि जब यह कार्य करना असंभव हो गया तो देवताओं के वास्तुकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वह मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर, कि वह 21 दिन में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही यह काम करेंगे और उसके काम में किसी को बाधा नहीं डालनी होगी। राजा ने यह सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। लोगों को केवल आरी, छेनी और हथौड़े आदि की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन के बाद जब रानी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह चिंतित हो गई। उसने सोचा कि बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। रानी गुंडीचा ने राजा से दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया। आखिरकार दरवाज़ा खोला गया और राजा ने देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था और अपने पीछे 3 आदि बनी मूर्तियां छोड़ गया था, जो आज पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ और पैर आधे बने हुए हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला से अंत एक सवर के हाथों हुआ। नील माधव की यात्रा कलयुग में एक सवर विश्ववातु के हाथों प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को भी बुखार होता है और उन्हें दवा भी दी जाती है। कभी कभी वह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं। उन पुनर्जन्म होता है जिसे नव कलेबार कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों ओडिशा सरकार ने पुरी में अंधेरा करने का घोषित किया है और कुछ विशेष पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़े और हाथों पर लाल कपड़ा बांधते हैं और पुरानी मूर्ति से कोई रहस्यमयी चीज़ निकालकर नई मूर्ति में रख देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। जिस तरह हर इंसान के शरीर में एक आत्मा होती है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या भगवान का वास होता है। यह कारण है कि भगवान जगन्नाथ विश्व के एकमात्र जीवित ठाकुर है, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और मनोकामना भी पूरी करते हैं। ब्रह्म को लेकर हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। भक्त हो या संत, खोज करता हो या अनुसंधान करता, और कोई ब्रह्म के सत्य को जानना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक कोई नहीं जानता कि यह ब्रह्म क्या है। कुछ लोगों के अनुसार यह श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशेष है, वहीं कुछ लोगों के अनुसार यह एक तांत्रिक शक्ति या अलौकिक शक्ति है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार यह एक पवित्र आभूषण या दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो एक सवर ने उनका अंतिम संस्कार किया, परंतु उस समय श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला। इस कारण सबर ने उनके दिल को एक लकड़ी के गट्ठर में बांधकर समुद्र में भेज दिया था, जो फिर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया, जहां से राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति का निर्माण करने सक्षम हुए। ये थी भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति बनाने की कहानी।
तो ये जो आपने स्टोरी देखी ये थी जगन्नाथपुरी की स्टोरी के वहाँ के जो मूर्तियाँ है वो लकड़ी से क्यों बनती है और इनकी संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई। तो बस ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अभी आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये मंदिर का मेन एंट्री है। तो ये यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ बालदेवी ये एरिया का नाम बालदेवी सिलवासा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी हम पहले आरती अटेंड करेंगे, बट मैं अंदर अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई तब तक दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या है। तो यहाँ से गेट है, यहाँ से हम अंदर चलेंगे और जैसे आप अंदर एंटर होते हो तो अंदर सामने ही जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो ये छोटा सा मंदिर अब भी बना हुआ है, बट उसके बाद वो पीछे आपको देखो बड़ा मंदिर दिख रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा मंदिर है और पूरा आर्किटेक्चर जैसा उड़ीसा में मंदिर है सेम वैसा ही मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पर ये मंदिर है और जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो राइट साइड में आओगे ना तो यहाँ पे महादेव जी है। यहाँ पर महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर है। तो ये भी काफ़ी प्यारा है और पूरा आसपास ग्रीनरी है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये जो अभी मंदिर बना हुआ है ये मंदिर है। तो अंदर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पहले हम पीछे चलते हैं। आरती 6:30 बजे स्टार्ट होगा। तो जस्ट आप वो मंदिर के पीछे आओगे ना तो यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है। तो अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी भी आप देखोगे तो आपको बहुत प्यारा दिखेगा। ऐसे और भी मैंने सिलवासा में और भी ऐसे मंदिर कवर किए जो जब बन रहे थे और अभी बन गए, तो मैंने वो सारे अपलोड कर दिए। तो वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हो, आपको सारा दिख जाएगा। तो ये देखो सेम जैसा पूरा वहाँ पर मंदिर है ना जगन्नाथपुरी में, सेम वैसा ही मंदिर बन रहा है। मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत फ़ोटोज़ देखे और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स मुझे पता चले मंदिर के बारे में। तो मैं थोड़े दिन से इस पर, यहाँ आने से पहले भी मैंने बहुत उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया और कल मैं आया तो उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ देखा। तो अभी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट चलते हैं अंदर। वो आसपास भी पूरा ग्रीनरी है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जहाँ पर भी हम जाते हैं तो ऐसा ग्रीनरी अगर रहता है तो वहाँ की प्लेस की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, तो शायद यहाँ पर ये हवन या कुछ करते होंगे। तो ये देखो अब भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इसका आर्किटेक्चर देखो। ऐसा मंदिर आपने और कहीं नहीं देखा हो, क्योंकि आप सोचो ये मंदिर जैसा पुरी में वैसा मंदिर है, तो वैसे बहुत ही कम आपको रेयर ऐसे डिज़ाइन वाले मंदिर देखने मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें ही मुझे अट्रैक्ट करती है कि हाँ मैं और ट्रैवल करूँ और ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऐसी न्यू प्लेसेस, न्यू जगह पर जाना, न्यू लोगों से मिलना, न्यू कल्चर के बारे में जानना। तो अभी हम चलते थोड़ा अंदर। तो अभी तो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हर साल जो उड़ीसा के पुरी में और पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, तो वहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती जो हर साल होती है। और उसमें जो पुरी है वहाँ पर तो माना जाता है लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो वैसे ही ये यात्रा हर जगह पे होती है। मैंने इस साल वीडियोस देखे थे तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये यात्रा होती है। तो वैसे ही यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पर देखो ये रथ रखा हुआ है। तो ये रथ पे ही यहाँ के जो मंदिर है यहाँ की रथ यात्रा निकलती है। तो पहले मैंने ये अटेंड की है। मैंने देखा था, रास्ते में देखा था, बोर्ड्स लगे थे, सब पता था, तो वो हुई थी। तो इस साल तो मेरा प्लानिंग है, इस साल जब भी होगी तो मैं अटेंड करूँगा। कहीं पर भी होगी, सिलवासा में नहीं, कहीं पे भी होगी तो मैं अटेंड करूँगी। तो देखो ये रथ यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो यही हर साल यूज़ होता है रथ यात्रा के लिए। तो अभी मंदिर के गेट्स ओपन हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी। तो मैं आपको ऐसा अंदर से दिखा देता हूँ मंदिर कैसा दिखता है। तो अभी ये जो मूर्तियाँ हैं इनके रोज़ कपड़े चेंज होते हैं। तो आज येलो कलर है, तो कल मैं आया था तब ग्रीन कलर था। तो ऐसे वीक के हर डेज में अलग अलग चेंज होता है।
और ये फिर बाद में बाकी जितना भी मंदिर के बारे में वो पंडित जी भी हमको सब बताएंगे पूरा डिटेल में। तो अभी आरती हो जाए तो उसके बाद हम उनके साथ बैठेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग नहाने के बाद कपड़ा चेंज कर रहे हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, भगवान का कपड़ा धो जाता है, ये हम लोग का कपड़ा धोते हैं, ऐसा ही भगवान का कपड़ा चेंज होता है। और हर दिन ही भगवान का कपड़ा चेंज होता है। पूरी श्रीक्षेत्र धाम जाएंगे दिन पे 2 बार 3 बार चेंज होता है, लेकिन इधर तो हम लोग को इतना संभव नहीं, एक दिन पे 1 बार सुबह ही चेंज होता है। और भगवान का सुबह सुबह 5 बजे भगवान का मंगल आरती होता है, 6 बजे भगवान का स्नान मेला चलता है। भगवान का स्नान मेला के बाद भगवान का सकाल धूप उठता है। अभी सकाल धूप उठने वाला, अभी 7 बजने वाला, 15 मिनट बाकी है और 5 मिनट में सकाल धूप होगा। सकाल धूप में भगवान को बाल भोग मिलता है। भगवान का लिया लाई और केला नारियल ऐसा ही प्रसाद लगता है, फल फ्रूट्स और मिठाई प्रसाद ही लगता है। और भगवान को उसके बाद भगवान का हाथ मुंह नहीं सूखता है, हर टाइम भक्त आता है, प्रसाद लगता है, भगवान का प्रसाद लगता है। और 12:30 बजे भगवान का खाना प्रसाद लगता है, जिसको हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद में दाल चावल साग भाजी भगवान का फेवरेट है, दूसरा सब्जी बहुत कुछ ही, लेकिन भगवान का ऐसा है बहुत कुछ सब्जी भगवान बस प्रसाद लगता है। जैसे बटाका, टमाटो, सींग, लौकी, बहुत कुछ चीजें है, फ्लावर, पत्ता गोभी, ये कुछ भगवान बस प्रसाद नहीं लगता है। क्यों? ये हम लोग का देश का चीज नहीं, भगवान का हम लोग का देश का चीज, हम लोग का गरीब आदमी जैसे प्रसाद खाता है, खाना खाता है, भगवान के पास ऐसे ही साग भाजी, दाल, मूंग दाल, साग भाजी, चावल, खीरी, पायस, मिठाई, बहुत कुछ प्रसाद लगता है। और वही प्रसाद खाने के लिए बहुत ही भक्त का भीड़ होता है। और जो भी एक बार प्रसाद खाता है उसको कोटि जन्म का पातक होता है। भगवान प्रसाद सिर्फ डेली 4-5 आदमी का प्रसाद बनता है, लेकिन 10-15 आदमी आ जाते हैं, भक्त आ जाते हैं, वही प्रसाद सबको पेट भरी मिल जाता है। ये भगवान का महिमा है। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग खाली बांट देने का, कोई भी कितना प्रसाद खाएगा उसको पेट भरी खा के जाता है। कोई भी आता है 12:30 बजे से 1 बजे 1:30 बजे तक कोई वापस नहीं जा रहा है, सबको प्रसाद मिल रहा है और सब पेट भर ही खाए के जाते हैं। ये सबसे बड़ा बात है। 4-5 आदमी का खाना बनता है, लेकिन 10-15 आदमी का पेट भरी खाना मिल जाता है। ये भगवान का महिमा है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग खाली देना चाहिए। और 7 बजे भगवान का आरती का चालू होता है। भगवान का कहाँ कहाँ प्रसाद आता है, किससे आता है, भगवान भी बुला देता है, सब आदमी देख ही चला जाता है। जैसे कि मैं तो दाल चावल कहाँ से आता है, कैसे होता है, भगवान को मालूम है, हम लोग कुछ नहीं। लेकिन देखेगा कुछ नहीं, खाना बनाने सब कुछ भरा है और कोई भी आएंगे सबको पेट भरी प्रसाद मिलता है। ये सबसे बड़ा बात है और खुश का बात है। और रोज प्रसाद रहता है, रोज ही प्रसाद लगता है, महाप्रसाद, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। दाल चावल सब्जी और साग भाजी भगवान का फेवरेट है। साग भाजी थोड़ा प्रसाद लगता है, पायस खीर उसको बोलता है, वो भी प्रसाद लग रहा है। और रात को 9:30 बजे भगवान का बड़ श्रृंगार चालू होता है। वही बड़ श्रृंगार में भगवान को अलंकार पत्र निकाला जाता है और दूसरा साजा सजा करेगी, धूप दिया अगरबत्ती करेगी, प्रसाद लगा जाता है। 9:30 बजे भगवान का शयन आरती गान करा जाता है, जिसको हम लोग गीत गोविंद बोलते हैं। गीत गोविंद जयदेव रचना किए थे। वही गीत गोविंद जयदेव भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। वही गीत गोविंद सुनने के बाद भगवान को नींद आता है, आराम कर रहे हैं। जो दिन भगवान को गीत गोविंद नहीं होगा तो तब कुछ ना कुछ घटना घट जाता है। इसीलिए भगवान का गीत गोविंद पक्का ही होना ही चाहिए। और सबको, जैसे हम लोग बच्चे को सोने के लिए गाना गाते है, खिला रहे, ऐसा ही भगवान को गाना गाएगी, थोड़ा भगवान का सेवा करेगी। 10 बजे 10:15 बजे भगवान का द्वार बंद हो जाता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुभ्ये नमः, परात्परगुरुभ्ये नमः, परमेष्टिगुरुभ्ये नमः, दक्षिणे गणाशाय नमः, पृष्ठे केतुराय नमः, मध्ये अधरेष्ठाय नमः, ऊर्ध्वे ब्रह्माय नमः, अधे अनन्ताय नमः, अग्रे श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनाय सौभद्राय नमः। ओम हरि ओम।
ओम आवाहन सत्कारं संधान कपिला ओम धन धन ग्राम महामगा संजन भाग्यम काल समर्पितं चित्तं अभिनंदितं समया दीपं महादेव सर्वलोकि राम नाम भव देलासुर भायम चतुर्धाम दे सौ पुलवे दोनों जा ओम जय माता पिता तुम मेरे जय श्री राम जगन्नाथ महादेव जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। तो अभी मंदिर का आरती भी अटेंड हो गया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा हुआ कि मैं मॉर्निंग में आ गया, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैं मॉर्निंग में निकला हूँ और आरती अटेंड किया, पंडित जी से बात किया तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई तो बहुत अच्छा लगा। और पूरे दिन का भी उन्होंने शेड्यूल बताया कि क्या रहता है। और अभी 12:30 बजे यहाँ पर महाप्रसाद भी मिलता है तो मैं उसके लिए भी आने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ की रसोई है जिसमें महाप्रसाद बनता है और क्या क्या भगवान को चढ़ाया जाता है तो वो भी हम डिटेल्स में पूरा देखेंगे, तो वो भी आप देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये यहाँ पर पीछे बोर्ड लगा है तो देखो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि मॉर्निंग से क्या होता है। ये मंगल आरती से शुरुआत होती है और ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है पूरे दिन में क्या होता है। तो अभी आप बने रहो और यहाँ आपको महाप्रसाद भी देखने मिलेगा और यहाँ पर और क्या क्या होता है वो भी देखने मिलेगा। तो महाप्रसाद भी हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर रोज़ 12:30 बजे महाप्रसाद स्टार्ट होता है, तो 12:30 से 1 बजे तक महाप्रसाद स्टार्ट होता है और ये हर किसी के लिए रहता है, कोई भी आ सकता है और रोज़ रहता है। तो आप आराम से आके यहाँ का महाप्रसाद खा सकते हो। मैंने भी खाया और काफ़ी टेस्टी था। और महाप्रसाद में जो उड़ीसा की जो स्पेशल डिशेज रहती है ना वो आपको खाने मिलेगी, तो सोचो वो कितना लकी है कि मतलब आपको वो फ्लेवर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज जो था उसमें था राइस था, डालमा राइस था, फिर कोकोनट की चटनी थी और एक मीठा वाला चावल रहता है वो था। तो ये सारी चीज़ें थी आज के महाप्रसाद में। तो काफ़ी मज़ा आया खाने में। मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, हमने सबने साथ में नीचे बैठ कर खाया, तो वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज शेयर की। आज मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ऐसी स्टोरीज़ मुझे बताई जो मुझे नहीं पता थी। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ बार में होता है कि कैमरा का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता हूँ बीच में, तो इस वजह से सारी स्टोरीज़ मैंने सुनी तो वो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने मिली जो अब मेरे को बहुत सारे मतलब मेरे क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी मिले। वो मोस्टली मैं ट्रैवल इसीलिए करता हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है तो उनके बारे में मुझे कुछ पता चले। तो अभी बस तो ये हमारा अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठते क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आपको दिख रहा होगा बहुत धूप है, बट यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। देखो यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मंदिर के आगे ही बैठा हूँ मैं। और यहाँ पर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो खाना बनता है किचन भी है वहाँ पर। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर जो किचन है ना, तो यहाँ पे भगवान का जो प्रसाद बनता है ना वो चूल्हे पर, वो लकड़ी से जलाया जाता है, वो चूल्हे पर बनता है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था। तो अभी हमारा महाप्रसाद तो ख़त्म हो गया है, बट उसके बाद में थोड़ी देर मंदिर में बैठा भी था क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, बट मंदिर ऐसी जगह पर बना, इतनी पीसफुल और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो बहुत देर तक खाने के बाद वहाँ पर बैठा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे न्यू प्लेसेस घूमने मिलते हैं, न्यू लोगों से मिलने मिलता है और न्यू फूड ट्राई करने मिलता है। इसीलिए मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि ये सारा एक्सपीरियंस रहता है, ये बहुत कुछ मुझे देख कर जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो चीज़ों को, प्लेसेस को और फूड को, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको ऐसे और भी अच्छे कंटेंट्स, न्यू प्लेसेस और नए नए लोग देखने मिलेंगे। तो वो मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है जब आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो तो मेरी इच्छा और बढ़ जाती है न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज का जो ये ब्लॉग था ये था जगन्नाथ मंदिर सिलवासा का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह था। अभी तो ये मंदिर तैयार हो रहा है, 1 साल जैसा और लगेगा, उसके बाद ये मंदिर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तभी भी हम जाएंगे, तभी भी उसको कैप्चर करेंगे और ट्राई करेंगे जगन्नाथ यात्रा जो होगी उसको भी कैप्चर करेंगे। तो ये आज का ब्लॉग यहाँ का ख़त्म करते। काफ़ी अच्छा था, मैंने भी बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बनाया कोई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।